ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रकृति दिया भोजन हमें, फल प्रतिदिन ही खाएं। सभी तत्व उनमें मिले, रोग पास ना आए। हरी साग सब्जी हमें पोषण करे प्रदान। अन्न अंकुरित लें सुबह, शुद्ध रक्त लो जान। भोजन के उपरांत जल लें घंटे भर बाद। पोषण देगा ये हमें, रखें सदा ये याद। करें असंयम ही सदा, सेहत अधिक खराब। संयम अपनाते नहीं, उससे हमें दुराव। प्यारे मित्रों, आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। इस प्रकरण से आज की तीसरी वीडियो संदेश, जिसका विषय है आहार करने से पूर्व ये ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं युग ऋषि क्या बता रहे हैं। महापुरुषों ने मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताया है कि परमात्मा ने जीवात्मा को सत्कर्मों द्वारा आत्म विकास करने के लिए संसार में भेजा है, किंतु इस निश्चित उद्देश्य का मुख्य साधन शरीर ही है। शरीर द्वारा ही सत्कर्म संपादित हो सकते हैं और उसी की सहायता से कोई साधना संभव हो सकती है। इसलिए विचारकों ने कहा है, शरीर एक औजार है जो आत्मा को उठाने के लिए दिया गया है। इसलिए सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का सूत्र अपने जीवन में जरूर लागू करें। शारीरिक महत्ता की मांग है कि साधन अथवा आत्मोन्नति का सहायक औजार सदा निर्विकार तथा कार्यक्षम अर्थात निरोगी बना रहे, तभी प्रगति की आशा की जा सकती है। शरीर के विकारग्रस्त हो जाने, औजार के खराब हो जाने से प्रयोजन सिद्ध न होगा। जब तक शरीर स्वस्थ तथा सतेज रहेगा, उन्नति की साधना चलती ही रहेगी, अन्यथा सारी प्रगति उसी प्रकार बंद पड़ी रहेगी जैसी मशीन के खराब हो जाने से उत्पादन रुक जाता है। शरीर का मुख्य आधार है भोजन। हमारा शरीर यंत्र जिस मांस, रक्त, हड्डी आप आदि उपकरणों से बना है, उनका निर्माण भोजन द्वारा ही होता है। यदि शरीर को कुछ समय तक भोजन से वंचित रखा जाए तो वो शीघ्र ही निर्बल होकर निकम्मा हो जाए। नित्य प्रति क्रियाओं में संलग्न रहने से शरीर में जो छीजन तथा शिथिलता आती रहती है, उसकी पूर्ति उसी भोजन से होती है जिसे हम सब ग्रहण किया करते हैं। भोजन न केवल शरीर के मांसपिंड के लिए आवश्यक है, वरन ये जीवन तत्व का भी मुख्य कारण है। बिना किसी प्रकार का आहार लिए जीवन सुरक्षित नहीं रह सकता। भोजन करना जीवधारी की अपरिहार्य प्रक्रिया है। इसके बिना न शरीर ठहर सकता है, न जीवन सुरक्षित रह सकता है। इसके अभाव में फिर आत्मोन्नति के उद्देश्य पूर्ति का प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए भोजन को शरीर साधन का मुख्य आधार ठीक उसी प्रकार माना गया है जिस प्रकार उसकी विकृत आत्मा की दुर्गति का कारण होता है। आत्मोन्नत आध्यात्मिक उन्नति केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर नहीं है, इसके लिए मानसिक तथा बौद्धिक स्वास्थ्य की भी नितांत आवश्यकता है। मानसिक अथवा बौद्धिक स्वास्थ्य का संबंध भी भोजन से गहराई से जुड़ा हुआ है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मनुष्य की सारी छोटी बड़ी क्रियाएं, भले बुरे कर्मों, सदा सद विचारों का उत्तेजन तथा संचालन बहुत कुछ भोजन के प्रभाव पर निर्भर रहता है। अन्न के अनुसार ही मनुष्य का मन बनता है। आहार के मामले में अधिकाधिक सावधानी बरती जाए, जिससे वो अपनी अंतिम एवं सूक्ष्म अवस्था में पहुंचकर मनुष्य के अंतःकरण में सात्विकता तथा सत्प्रवृत्तियों का ही निर्माण करे। संस्कारों की शुद्धता तथा सद्गुणों की तेजस्विता भोजन से अनिवार्यता अनुबंधित है। अतः मानव जीवन शरीर तथा अंतःकरण की
उपयुक्तता एवं स्वास्थ्य जिस पर आत्मिक उन्नति निर्भर है, मुख्यतः भोजन पर ही आधारित है। अस्तु भोजन के लिए यथा अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है। हम कब, क्या, क्यों, कितना और किस प्रकार खाएं या ना खाएं, ये जानकारी ही भोजन संबंधी ज्ञान माना गया है। भोजन का मुख्य उद्देश्य शरीर तथा आत्मा को कल्याण की दिशा में अग्रसर करना, न कि जिह्वा की स्वाद लिप्सा को तृप्त करना है। किंतु खेद है कि हम सब आज इसी विपरीत दिशा में चल पड़े हैं। प्रकृति ने मानव शरीर को ऐसे अद्भुत अंग प्रत्ययों द्वारा वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है कि यदि उनका सुचारू एवं समुचित रूप से उपयोग किया जाए तो वो आजीवन स्वस्थ तथा सतेज बना रह सकता है। जिस मनुष्य को परमात्मा ने अरुग्ण होकर कल्याण लाभ करने के लिए जन्म दिया है, वो आजीवन आदि व्याधियों का आखेट बनकर रहकर अश्रेयस्कर मृत्यु को प्राप्त करे तो इससे बढ़कर मानव जाति का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आत्मोन्नत तो दूर, वो सामान्यतः प्रसन्न एवं प्रफुल्ल भी नहीं रह सकता है। इस असफलता का मुख्य कारण आहार विहार संबंधी असंयम ही है। हम सब स्वास्थ्य सम्मत मार्ग को छोड़कर इंद्रियों के वशीभूत होकर कुमार्ग पर चलने लगे हैं। विद्वानों ने मनुष्य को रसेंद्रिय अर्थात जिह्वा को बड़ा प्रबल बतलाया है। जिसने इस पर नियंत्रण कर लिया उसने मानव आत्म कल्याण के मूल मंत्र को ही पा लिया है। लेकिन आजकल के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस 2 अंगुल की जिह्वा से ही अपनी कब्र पहले से ही खोद करके रखते हैं। आज हम में से अधिकांश लोग स्वादेंद्री एवं पेट को ही तृप्त करने के लिए भोजन किया करते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या न खाना चाहिए इसका विचार नहीं करते हैं। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, कल इसका क्या परिणाम होगा उस पर कोई भी विचार नहीं करता है। भोजन का महत्व स्वाद की दृष्टि से नहीं, उन तत्वों की दृष्टि से आंका जाना चाहिए जो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एवं उपयोगी हों। तत्वहीन अनुपयुक्त भोजन शरीर में जाकर विकार उत्पन्न करता है जिससे स्वास्थ्य का अहित होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में विटामिन तथा क्षार 2 तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिनों को भोजन का प्राण माना गया है। विटामिन रहित भोजन निष्प्राण तथा निरर्थक होता है। इस प्रकार बेकार सार शून्य भोजन पेट में घास कूड़े की तरह भरा रहकर सड़ता है और विकार पैदा करता है। जिस खाद्य पदार्थ में वांछित विटामिन तत्व न हो अथवा किन्हीं कारणों से उनका ये तत्व नष्ट हो गया हो, वो मनुष्य के लिए अखाद्य माना गया है। यूँ तो विटामिनों के अनेक प्रकार होते हैं, किंतु मानव स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी 3 विटामिन बहुत आवश्यक बतलाए गए हैं। इन तत्वों की प्राप्ति ताज़ा फलों तथा कई प्रकार की साग भाजी से अच्छी तरह हो जाती है, किंतु सूखे सड़े गले तथा बासी पदार्थों में ये नष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो चीज़ें अधिक भून पका अथवा तल दी जाती हैं उनका भी खाद्य प्राण तत्व नष्ट हो जाया करता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बासी, सड़ी गली और अधिक भुनी व तली चीज़ों के प्रयोग का निषेध किया गया है। जो भी भोजन लिया जाए वो उपयुक्त होने के साथ साथ ताज़ा, पवित्र तथा शुद्ध भी होना चाहिए। विटामिन ए पालक, बंद गोभी, मूली, गाजर, सलाद आदि शाकों में विशेष रूप में पाया जाता है। इन शाकों को यथासंभव स्वाभाविक रूप में खाने से ज्ञान तत्वों के साथ साथ आँखों, आंतों, फेफड़ों तथा मूत्राशय को लाभ होता है। विटामिन बी जो भूख बढ़ाने, क्षुधा उत्तेजित रखने, शरीर की सक्रियता देने, रक्त बढ़ाने के साथ साथ मांसपेशियों, स्नायुओं, त्वचा तथा समग्र शरीर संस्थान को स्वस्थ और स्निग्ध अर्थात चिकनाई युक्त रखने में सहायक होता है। लगभग सभी फलों, हरी तरकारियों और गेहूँ, जौ, मक्का, चावल में भी हाथ का कूटा, मटर और चने में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी जो पाचन संस्थान को शक्ति और पाचन क्रिया को सक्रियता देता है, साथ ही
जिसकी कमी अथवा अभाव खून को दूषित बना देता है। शरीर में निर्बलता, मसूड़ों में सूजन, दांतों में पाइया आदि के विकार पैदा कर देता है। उसकी प्राप्ति नींबू, नारंगी, टमाटर, रस भरी आदि रस तथा सूक्ष्म अम्ल वाले फलों, मूली, गाजर, पालक आदि शाक भाजियों में विशेष रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विटामिन डी और ई भी स्वास्थ्य रक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक माने गए हैं। इनमें से डी, जो अस्थि अवयवों को सशक्त और सुडौल बनाता है, उनकी कमजोरी दूर करता है। विशेष रूप से पीली गाजर, पपीता और नारियल आदि ऐसे फलों में पाया जाता है जिसमें कुछ कुछ कषाय तत्व मौजूद हों। विटामिन डी, जो स्त्री पुरुषों की प्रजनन शक्ति को सुरक्षित रखता है, हरे शाकों, ताजे दूध, गुड़ तथा मेवा आदि से प्राप्त होता है। किंतु ये सब विटामिन अथवा खाद्य प्राण इन वस्तुओं से मिलते तभी हैं जब ये अधिक से अधिक स्वाभाविक रूप में ही खाए जाएं। वस्तुओं को भून डालने, तल डालने, अधिक पका डालने या मिर्च मसाला मिला डालने से ये तत्व या तो कम हो जाता है या पूरी तरह नष्ट हो जाता है। स्वास्थ्यदायक क्षार जैसे कैल्शियम, सोडा, गंधक, लोहा, मैग्नीशियम, जो कि हड्डियों के साथ पूरे शरीर संस्थान को सबल तथा सुदृढ़ बनाने का काम करते हैं, अधिकतर हरे शाकों, सब्जियों, फलों तथा अनाजों के छिलकों से प्राप्त होते हैं। जो लोग न छीलने योग्य फलों, तरकारियों आदि को छीलकर खाते अथवा जौ, दालों का छिलका उतारकर और अन्य अन्नों के चोकर छानकर प्रयोग करते हैं, हरे शाकों को उबालकर उनका पानी निकाल देते हैं, वे इन आवश्यक और लाभदायक क्षारों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोग मानव तत्व सहित वस्तुओं को न खाकर उनका भोग ही पेट के में जमा कर लेते हैं, जो लाभ तो करता ही नहीं, साथ ही पेट में अनेक विकार भी पैदा कर देता है। इस प्रकार देख सकते हैं कि मनुष्य के लिए उपयुक्त तथा लाभदायक भोजन हरे शाक, फल, दूध तथा मेवा आदि एवं चोकर सहित अन्न ही हो सकता है। इनके अतिरिक्त जो लोग मांस, मछली, अंडा आदि का प्रयोग करते हैं, वे मानो विपरीत आचरण करते हैं। यद्यपि आजकल इन तामसी पदार्थों में भी विटामिन अथवा खाद्य प्राण की घोषणा की जाती है, यद्यपि ये मनुष्य के लिए अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक भोजन है, जो किसी भी प्रकार उचित नहीं है। इस प्रकार का अयोग्य एवं अमानवीय भोजन करने से पेट तो खराब होता ही, मनुष्य की वृत्तियां भी विकृत हो जाती हैं। ये भोजन काम, क्रोध आदि नाशक विकारों तथा बुद्धि विभ्रम उत्पन्न करने वाले होते हैं। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये कितना सारगर्भित युग ऋषि का अमृत में संदेश था, जिसका विषय था आहार करने से पूर्व ये ध्यान रखें। इन विचारों पर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुने, इस पर चिंतन मनन करें और इसको अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने का, अपने आचरण में उतारने का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मित्रों तक इस वीडियो संदेश को जरूर पहुंचाएं, ताकि न जाने कौन सा व्यक्ति इस पर अमल करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को संदेश को सब प्रेषित करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं। आप सभी को वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। इसी कड़ी में जो अगला वीडियो संदेश है, उसका विषय बहुत ही सारगर्भित है। विषय का नाम है पेट खराब करने वाली बुरी आदतें। पेट खराब करने वाली बुरी आदतें, इस टॉपिक पर अगला वीडियो संदेश जरूर देखें, सुने और समझें। इसलिए चैनल को पुनः आग्रह है, सब्सक्राइब करें।